everyone, welcome back to the English literature class, and I am Disha Singh, your English teacher from Arya Vidyapeeth School. So before we begin, मैं एक information देना चाहती हूँ. There is this book English Carnival. Please take this book, and अगर आपके पास book नहीं है तो please ये book खरीद लें क्योंकि ये important है. आप क्लास में एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो होमवर्क या फिर जो एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ वो आपको करने में काफी सुविधा होगी. जितना जल्दी आप ले लें आपके लिए उतना बेटर रहेगा. एंड लेट्स बिगिन विद द क्लास. सो वी विल डू द पार्ट 1 व्हिच इज चैप्टर 3. वी विल डू पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी. सो द स्टोरी क्या है? हाउ द बेयर लॉस्ट हिज टेल. स्टोरी इज अबाउट अ बियर. एक बियर के बारे में स्टोरी है जिसने अपनी पूंछ गंवा दी. ठीक है, तो ये स्टोरी में ये बियर जो है अपना पूंछ कैसे गंवाता है इसके बारे में बताया गया है. सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी ताकि आपको पता चले और हमें भी पता चले कि ये बियर ने अपनी पूंछ जो है वो कैसे गंवाई. Long ago, the bear had a long furry tail. He was proud of his tail. He was always showing it off to the other animals. So बहुत पुराने साल पहले एक बियर था जिसके पास एक लॉन्ग फरी टेल था. फरी मतलब बहुत फरी होता है. एंड लॉन्ग एंड फरी टेल. ही हैड अ लॉन्ग एंड फरी टेल. बहुत मोटा था. एंड ही वाज प्राउड ऑफ हिज टेल. उसको अपने टेल्स पे बहुत उसका जो टेल था उसको बहुत नाज़ा, बहुत घमंड था. एंड he was always showing it off to the other animals. तो वो क्या करता था, जो उसका टेल था, जो वो लॉन्ग एंड फरी टेल था, उसको उस पे बहुत नाज था, तो वो बाकी के एनिमल्स को वो शो ऑफ करते रहता था, दिखाता था कि देखो मेरा टेल कितना बड़ा है, कितना फरी है. The other animals thought that the bear was too proud. तो बाकी के एनिमल्स को लगता था कि बियर जो है वो बहुत घमंडी है, बहुत प्राउडी है. ओके, सो After all, many animals had nice long tails. तो बाकी के एनिमल्स के भी बहुत लंबे एंड बहुत फरी टेल्स थे. ठीक है, लेकिन but they were afraid to make him angry. लेकिन पोलर बियर लेकिन जो बियर था वो बहुत बड़ा था एंड फिर भी उसको बहुत घमंड था अपने टेल पे. तो बाकी के एनिमल्स के पास भी लंबे और फरी टेल थे, लेकिन फिर भी उनको डर लगता था पोलर ये जो बियर है उनको उसको गुस्सा दिलाने में बाकी के एनिमल्स को बहुत डर लगता था. He had strong paws and the paws had sharp claws. तो उसके जो paws थे, paws मतलब ये होते हैं जो एनिमल्स के जो हैंड्स होते हैं, जो बहुत नुकीले नाखून जो होते हैं, उसके साथ में जो उनका paws होते हैं जिसके साथ में वो चलते हैं उसको paws बोलते हैं. तो क्यों बाकी के एनिमल्स क्यों उससे डरते थे? क्योंकि बियर का जो क्लॉज था, जो पॉज था, वो बहुत नुकीला था. ठीक है, वो बहुत शार्प क्लॉज था. One cold winter's day, the bear went walking by the river looking for something to eat. One winter day, winter के एक दिन बियर जो है नदी के किनारे जाता है कुछ ढूंढने के लिए, कुछ खाने के लिए. ओके, तो he saw the fox sitting on the ice by a pile of fish. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आइस जमे हुए हैं और उसके बगल में नदी बह रही है. तो जब बियर वहाँ पे जाता है तो वो क्या देखता है? वहाँ पे एक फॉक्स बैठी हुई है बहुत सारे मछली के साथ. पाइल ऑफ फिश. पाइल का मतलब है एक के ऊपर एक. ओके, सो वहाँ पे आइस पे जो है फॉक्स बैठी हुई है बहुत सारे फिश के साथ में. ओके, लेट्स टर्न टू पेज नंबर 14. Continue with this chapter. The fox thought the bear is too proud of that tail of his. I will play a trick on him. The clever fox knew that the bear was hungry. Hello, Mr. Bear, he said. Okay, so जब bear आया fox के पास में, तो fox को लगा कि ये bear जो है बहुत घमंडी है. तो fox को पता चल गया कि ये bear जो है वो बहुत घमंडी है क्योंकि इसके पास अच्छा खासा टेल है. I will play a trick on him. तो फॉक्स सोचती है कि मैं इसके साथ एक खेल खेलूंगा जिसके साथ में इसको एक सबक मिलेगा. ओके, The clever fox knew that the bear was hungry. तो इस फॉक्स को पता था कि ये बियर जो है बहुत हंग्री है. तो फॉक्स जो है ये बियर का उस भूख का, जो बियर का भूख था उसका फायदा उठाने वाली थी. ओके, Hello, Mr. Bear, he said. तो फॉक्स जो है बियर को बोलती है हेलो मिस्टर बियर. तो
बोला कि मैंने इसको रिवर से पकड़ा है, ठीक है। The bear could not see a fishing rod. He asked, "What did you use to catch them?" तो bear देख रहा है कि वहाँ तो फिशिंग रॉड तो है नहीं जिससे फिश हम पकड़ते हैं। एक रॉड होता है जिससे हम नदी के अंदर करते हैं, तो फिश जो है उस रस्सी में अटकती है और उसको बाहर निकालते हैं। तो वो बियर जो देख रही है वहाँ पे तो कोई फिशिंग रॉड तो है नहीं। तो फिर बियर पूछता है, मैं तो यहाँ पे कोई भी फिशिंग रॉड तो देख नहीं रहा हूँ, तुमने मछली को कैसे पकड़ा? फॉक्स को बियर पूछता है, ठीक है। He asked, "What did you use to catch them?" तुमने क्या चीज से उस मछली को रिवर से बाहर निकाला? ओके। I used my tails, said the fox. I dropped it into the hole in the ice. तो फॉक्स बोलती है कि मैंने अपने पूंछ के सहारे इन मछलियों को बाहर निकाला। ओके, मैंने अपना जो पूंछ है इस आइस के, ये जो आइस है, आइस के छेद में मैंने अपना पूंछ जो है मैंने डाला एंड मछली उसके सहारे बाहर निकली। When a fish grabs my tail, I pull it out and the fish comes out. तो जब एक फिश जो है मेरे पूंछ को पकड़ती है तब मैं अपने पूंछ को बाहर निकाल लेता हूँ। फॉक्स ने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि ये जो आइस है, आइस में जो छेद है वो अपना पूंछ उसमें डालती है एंड मछली जो है उस पूंछ को पकड़ती है एंड देन फॉक्स उस मछली को अपने पूंछ के साथ में बाहर निकाला। इस तरह का बात ये फॉक्स ने बियर को बताया। ओके, I didn't know you could fish that way. Maybe I'll try it. My tail is longer than yours. तो बियर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि हम फिश को इस तरह से भी फिश कर सकते हैं, तो शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए इसी तरह से करने की। I am sure I will catch more fish. तो पोलर बियर जो है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह से भी हम मछली को फिशिंग कर सकते हैं, हम इस तरह से भी फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास तो और भी लंबा एंड फनी टेल है। बियर बोलता है, I will catch more fish. तो मैं और भी मछली पकड़ सकता हूँ। The bear used his sharp claws to dig a hole in the ice. तो उसने जो है अपने नाखून का इस्तेमाल करके उसने आइस में एक छेद बनाया एंड now you must sit down with your back to the hole. तो फॉक्स बोलती है अब तुम अपने जो टेल है वो होल के अंदर डाल दो एंड तुम आराम से बैठ जाओ। इस तरह से फॉक्स बियर को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बियर बैठा हुआ है, इसी तरह से फॉक्स उसको एक्सप्लेन करती है कि तुम इस तरह से बैठ जाओ, अपने पूंछ को ये जो होल है होल में डाल के तुम इस तरह से बैठ जाओ। Now you must sit down with your back to the hole, explained the fox. Then drop your long tail into the water. When you feel a fish bite, quickly pull out your tail. तो फॉक्स बोलती है कि तुम अपने पूंछ को अंदर डाल के बैठ जाओ। Whenever you feel a fish bite, तुमको जब भी फील हुआ कि तुम्हारे पूंछ पे कोई फिश बाइट कर रही है तो तुम जाके अपने टेल को बाहर निकालना। The fish will be caught. तो इस तरह से फिश जो है तुम्हारे टेल में जब पकड़ने आएगी तो तुम अपने टेल को बाहर निकाल लेना। The bear sat down and dropped his tail into the water. तो बियर फॉक्स के कहे अनुसार उस तरह से बैठ गया, ठीक है। उसने अपनी जो है अपना पूंछ जो है वो होल में डाल के, वो पानी में डाल के वो बैठ गया। The fox said, "You must sit very still or you will scare the fish away." तो फॉक्स ने बोला कि तुमको एकदम स्थिर होके बैठना पड़ेगा, नहीं तो तुम मछलियों को डरा सकते हो। ऐसे फॉक्स ने बोला, ठीक है। Now let's continue with the another page, page number 15. Then the fox picked up his own fish. He walked away laughing at the foolish bear. तो जो फिक्स फॉक्स है अपना हिस्सा का जो मछली है वो लेके वहां से चल देती है and laughing he walked away laughing at the foolish bear. तो foolish bear का कारनामा देखते हुए वो फॉक्स जो है हंसते हुए अपना फिश लेके, अपने हिस्से का फिश लेके वो चली जाती है वहां से। The bear sat and waited for so long that he fell asleep. तो बियर जो है उसी पोजीशन में बैठ के बैठते वो थक के वो वहीं पे सो जाता है। While he slept, it grew colder. Soon the hole into the water froze shut. तो जैसे ही वो सोया हुआ था वहां पे ठंड जो है बढ़ती जा रही थी। ऐसे करके जब वो सो गया
तो वो जो होल है, जो छेद उसने बनाया था, वो छेद जो है वो फिर से वाटर से फ्रीज हो गया एंड वो जो छेद बनाया था वो पानी से जम गया था, ठीक है। तो बेसिकली उसका टेल जो है, जो बियर का टेल जो है वो होल में वाटर के साथ फ्रीज हो गया था। When the bear woke up, he felt something holding his tail. तो जब बियर अपने नींद से जागा तो उसको लगा कि उसके पूंछ को किसी चीज ने जकड़ के रखा है, किसी चीज ने पकड़ के रखा है, ओके। He thought it was a fish. तो उसको लगा कि शायद ये फिश हो सकती है, फिश ने उसके टेल को पकड़ा हुआ है। He jumped up and tried to pull his tail out of the water. तो क्या करता है बियर जो है, उसको जब लगता है कि उसके पूंछ को शायद मछली ने पकड़ा है तो वो जंप करता है, ठीक है, एंड ही पुल्स हिज टेल आउट। तो वो जंप करके अपनी पूंछ को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट हिज टेल डिड नॉट मूव, लेकिन उसकी टेल जो है वो मूव नहीं की, इट डिड नॉट मूव, क्योंकि वो तो जम चुका था पानी के साथ में। द फ्रोजन टेल ब्रोक ऑफ। तो जो उसका जो फ्रोजन टेल था, जो पानी के साथ में उसका जो टेल जम गया था, वो क्या है, वो दैट टेल ब्रोक ऑफ, मतलब वो टूट गया, ठीक है, वो टूट गया। ऑल दैट वाज लेफ्ट ऑफ हिज ब्यूटीफुल टेल वाज अ स्मॉल स्टम्प। तो लेकिन जब उसका टेल जो है वो जमे हुए पानी के साथ में टूट गया तो छोटा सा है जो स्मॉल स्टम्प है, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा पूंछ का हिस्सा उसका रह जाता है, ठीक है। My tail is gone। तो वो बियर जो है चिल्लाने लगता है, my tail is gone, ठीक है, वो ऐसे करके my tail करके वो चिल्लाने लगता है। The once proud bear had no tail and no fish। तो एक समय में ये जो बियर था बहुत घमंडी जो था, बहुत प्राउड था, बहुत नाज था उसको टेल पे, उसका टेल अब नहीं था, ना टेल बचा ना फिश बचा था, ओके। He slowly walked back to his den, hanging his head in the shame, and that is why to this day bears have short tails। तो जब उसने अपनी टेल गंवा दी, उसको मछली भी नहीं मिला, तो वो अपने den की तरफ, अपने घर की तरफ एकदम शर्म के मारे वो सर झुकाते हुए चला गया। And that is why, इसी के वजह से उस दिन से बियर्स जितने भी दुनिया में जितने भी बियर्स हैं उसका उनके शॉर्ट टेल्स होते हैं, ओके। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द पार्ट 1, ओके। ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पार्ट 1। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी एंड आई होप कि आपको स्टोरी पसंद भी आई है। तो we will continue in the next class with a new chapter, or we will do some exercise. Until then, stay home, stay safe, take care and goodbye. Take care.